सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीर की सुबह छपे कॉलम में तफसील से बयान करने की कोशिश की थी कि इतवार के दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली हुई जिन नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाब होना है, इनके बारे में तख्त या तख्ता वाला माहौल नहीं बन रहा। पंजाबी मुहावरे वाला ठंड प्रोग्राम है। इतवार की शाम पोलिंग मुकम्मल हो जाने के बाद मेरे अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। चंद मकामात पर सख्त मुकाबले की फिजा यकीनन नजर आई। नारोवाल के सूबाई असम्बली वाले हल्के में मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन बदकिस्मती से कत्ल भी हो गया। पंजाब भर में लेकिन बिलुमूम और खुसूसन लाहौर में मुकाबला यकतरफा ही रहा। मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के दिन जीते हुए हल्के बचाने में कामयाब रही। ये हल्के बचा लेने के बाद मुस्लिम लीग नून इस तासुर को शिद्दत से जुटलाने की कोशिश करेगी कि इसने नाम नेहाद फॉर्म 47 के जरिए फॉर्म 45 की बदौलत रहनुमा हुए इंतखाबी नताइज को मुबैना तौर पर अपने हक में दोंस दांदली के जरिए तब्दील कर लिया था। पीर की सुबह छपे कॉलम में मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए मैं ये लिखने को मजबूर हो रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ ज़मनी इंतखाब को जानदार बनाने में संजीदा थी तो इसे लाहौर में कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर अपनी तमाम तर तवानाई मरकूज कर देना चाहिए थी, जो पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब होने की खातिर मरियम नवाज साहिबा ने खाली की थी। फ़कत इस नशिस्त पर हुए ज़मनी इंतखाब को तख्त या तख्ता वाला मुआरका बनाते हुए तहरीक इंसाफ अपने इस दावे को ठोस मवाद फराम कर सकती थी कि 8 फरवरी के दिन हुए इंतखाब में इसने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की ज्यादा नशिस्तें जीत ली थीं। नाम नेहाद फॉर्म 47 के जरिए इंतखाबी नताइज को मगर दोंस और दांदी से बदल दिया गया। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से मुकाबले की खातिर खाली छोड़ी कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए लाजिम था कि वो लाहौर को बेस कैंप में तब्दील कर देती। तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा इस शहर में जमा होकर गली मोहल्लों में रोजाना की बुनियाद पर अवामी राब्ता मुहिम के सहारे ये पैगाम उजागर कर सकते थे कि शहर लाहौर अब शरीफ खानदान का किला नहीं रहा। इसके बासियों की अक्सरियत अपना दिल अब जमान पार्क से अडियाला जेल भेजे कप्तान के सुपुर्द कर चुकी है। तहरीक इंसाफ अपने दिफा में ये उज़्र तलाश कर सकती थी कि पुलिस और इंतजामिया इसके बारे में वहशी बन चुकी है। एजेंसियां इसके सरगर्म कारकुनों का सुराग लगाने को बेचैन रहती है। इनका पता चल जाए तो इन्हें उठाकर संगीन मुकदमात में मुलव्विस कर दिया जाता है। दौरान गिरफ्तारी तफ्तीश के बहाने जालिमाना तशद्दुद का शिकार हुआ कारकुन सियासी जद्दोजहद में हिस्सा लेने के नाकाबिल बना दिया जाता है। तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो मुबालगा आराई के बावजूद कतन गलत भी नहीं। वतन अजीज में ताहम बरतानवी दौर से हुक्मरान मुखालिफ सियासी जमातों या कारकुनों की जिंदगियां शदीद मुश्किलात का शिकार रही हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारी पुलिस और इंतजामिया हुक्मरानों के नापसंदीदा अफराद को सबक सिखाने को बल्कि हमवक्त बेकरार रहती है। इसके बावजूद 1950 की दिहाई से 1990 की दिहाई तक हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें और कारकुन ज़मनी इंतखाबात को तारीख बदलने के लिए इस्तेमाल करने की सरतोड़ कोशिशें करते रहे हैं। इस ज़मन में चंद ठोस मिसालें भी गिनवाई जा सकती हैं, इनमें उलझ कर, लेकिन हम असल मौजू से भटक जाएंगे। तहरीक इंसाफ के मुतहरिक हामियों को खुले दिल से तस्लीम करना होगा कि तमाम तर रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद उन्होंने 8 फरवरी 2024 के रोज इंतखाब में जो जलवा दिखाया था, इसकी गर्म जोशी बरकरार रखने में वो नाकाम हो रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ इन दिनों जेल में है। इनसे वहां मिलकर आने वाला तकरीबन हर शख्स अलग अलग पैगाम देता है। तहरीक इंसाफ के आम कारकुनों को समझ ही नहीं आ रही कि इनके कप्तान का हकीकी तर्जुमान कौन है। वो शेर अफजल मरवत के बयानात को बानी तहरीक इंसाफ के ख्यालात का हकीकी अक्कास तसव्वुर करें या बैरिस्टर गौर से रहनुमाई तलब करें। उसूली तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तैनात किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ की हतमी कमांड उमर अय्यूब के सुपुर्द होना चाहिए थी, ऐसा मगर हुआ नहीं। अमेरिका में एक मुहावरा है जो गिला करता है, इस कबीले का हर शख्स चीफ सरदार है। तहरीक इंसाफ अब ऐसा ही कबीला नजर आना शुरू हो गई है, जिसकी हिमायत से कौमी या सूबाई असम्बली और सेनेट में पहुंचा हर शख्स अब सोलो या तन्हा परवाज की तरजीह दे रहा है। तन्हा परवाज की रविश ने लाहौर में हुए ज़मनी इंतखाबात को संजीदगी से नहीं लिया, वगरना इस शहर में फकत मरियम नवाज साहिबा की जानिब से खाली करदा कौमी असम्बली के नशिस्त को जीतने की भरपूर कोशिश शरीफ खानदान को शदीद परेशान कर सकती थी। इस पहलू की जानिब अदम तवज्जो
तवज्जो मुझे ये सोचने को मजबूर कर रही है कि 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब ऐवानों में पहुंचे अफराद के रवैये ने आशिकान इमरान को मायूस बनाना शुरू कर दिया है। इनकी अक्सरियत सियासी अमल से दूरी इख्तियार करना भी शुरू हो गई है। अगर मेरी सोच दुरुस्त है तो ये वतन अजीज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। तवानातर जमहूरी अमल के बगैर पाकिस्तान जदीद दौर के तकाजे निबाती रियासत बन नहीं सकता। इस रियासत को जानदार बनाने के लिए ताज़ा ख्यालात की ज़रूरत है, जो नौजवान नस्ल दौरे हाजिर के जदीद तर ज़राए इब्लाग के ज़रिए ही लोगों के दिलों को गरमाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तहरीक इंसाफ की हकीकी कुव्वत सोशल मीडिया पर हावी नौजवान नस्ल के अफराद थे। इनकी जहानत और महारत की वजह से 8 फरवरी के दिन आम शहरी को भी ये इल्म हो गया कि इसके हल्के में तहरीक इंसाफ ने किस शख्स को कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद किया है और इसका इंतखाबी निशान क्या है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं तालिबे इल्माना तजस्सुस से ये जानने में मसरूफ रहा कि इतवार के रोज हुए ज़मनी इंतखाब के लिए भी 8 फरवरी 2024 की तरह सोशल मीडिया के माहिराना इस्तेमाल के जरिए कोई बयानिया तश्कील दिया जा रहा है या नहीं। तमाम तर काविशों के बावजूद मैं इसका सुराग लगाने में नाकाम रहा हूँ और इतवार के दिन इंतखाबी नताइज आने के साथ ही मुस्लिम लीग नून ये दावा करना शुरू हो गई है कि पंजाब गोया इसके पास वापस आ गया है। ये तय करने में अगरचा वक्त दरकार है कि इसका दावा किस हद तक दुरुस्त है या महज खाम ख्याली।